Assalamu alaikum students of 8th class. Hope you all are very much fine students. Today we are going to study about the stomata, opening and closing of stomata. ठीक है, हम ऑस्मोसिस एंड स्टोमेटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो किस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती है। गार्ड सेल्स एंड ऑस्मोसिस हमारा टॉपिक है आज का। अब आपने स्टोमेटा के बारे में तो पढ़ा हुआ है अपनी बुक 7 में, आप 7th क्लास में स्टोमेटा के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेसिस ऑफ लीफ। ठीक है, जो लीफ होता है उसकी सर्फेसिस पर जो टाइनी पोर्स होते हैं, आपको छोटे छोटे से जो पोर नज़र आते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स एक्चुअली क्या होते हैं? जो स्टोमेटा एक सुराख है उस के जो गार्ड होते हैं, उसका जो डोर होता है उसे गार्ड सेल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको ये सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है, स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज, बिल्कुल जैसे कोई गेट काम करता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो जब स्टोमेटा ओपन होता है तब जो ट्रांसपैरेशन हो रही होती है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, और जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होता है तो ट्रांसपैरेशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब देखें, अब ये स्टोमेटा ओपन कैसे हैं? अब आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं कि स्टोमेटा जब ओपन है तो वो खुले हुए हैं, उनका जो साइज़ है वो बड़ा है। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो उनका साइज़ क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है, वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास एक और, ये देखें, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये एक डायग्राम है। इसमें देखें आपको क्या नज़र आ रहा है? सॉल्ट्स। ये जो अब मैरून कलर में है, दीज आर द सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स हैं, और ये जो सेल के गार्ड सेल के अंदर लाइट ब्लू कलर में है, ये है वाटर। अब क्या होता है कि जैसे ही सॉल्ट जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर मूव करते हैं तो वाटर भी उसी तरह से गार्ड सेल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाता है। हमने टर्गर प्रेशर पढ़ा है अपने लास्ट लेसन में। तो जब सेल्स जो होते हैं उनके वैक्यूल्स में ज़्यादा सारा वाटर जो है वो फिल हो जाता है तो वो टर्जिड हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, प्रेशराइज हो जाते हैं, और जैसे ही सॉल्ट्स जो हैं वो सेल्स के अंदर से निकलते हैं तो वाटर भी निकल जाता है। ठीक है, और जो सेल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हम पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर ऑस्मोसिस आपने पढ़ लिया। ठीक है, व्हाट आर गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स मैंने आपसे कहा कि जो स्टोमेटा के गार्ड्स होते हैं, जो स्टोमेटा को गार्ड करते हैं, उनका जो गेट होता है उसे आप गार्ड सेल्स कहते हैं। 2 सेल्स हैं ये। ठीक है, ओके, रीडिंग करते हैं। स्टोमेटा क्या है? ओपनिंग्स इन लीफ एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस में आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स से वो सराउंड हुआ होता है, कवर हुआ होता है। ड्यूरिंग डे टाइम में जब दिन होता है, गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज, क्योंकि आपने देखा वो ग्रीन है, क्लोरोफिल उनमें होता है। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं। एंड सो आर हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक होते हैं, मतलब उनके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर सॉल्ट की जगह पर हमने ग्लूकोज लिया, सोल्यूट है ना, तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। देन देयर नियर बाई एपिडर्मिस सेल्स। ठीक है, तो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है ग्लूकोज एज कम्पेयर टू देयर नियर बाई सेल्स। ठीक है, उनके पास जो दूसरे सेल्स होते हैं। वाटर एंटर्स देम, तो वाटर उधर से, क्योंकि गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर कम है, तो वाटर इर्द गिर्द से जो नेबरिंग सेल्स हैं उनसे मूव करता हुआ गार्ड सेल्स में जाएगा। वाटर एंटर्स देम फ्रॉम अदर सेल्स एंड दे स्वेल, और वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इन दिस फॉर्म दे एज्यूम आर रिजिड बॉड शेप। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक बीन लाइक है, वो फुल जो है वो स्वेल हुआ है। एंड अ पोर इज क्रिएटेड बिटवीन दैम, और उनके दरमियान में एक सुराख बन जाता है। ठीक है, एट नाइट व्हेन देयर इज़ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रात टाइम में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा होता ना, तो रात टाइम में क्या होता है? सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, लाइक ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती तो ग्लूकोज कम हो जाता है। ठीक है, इन गार्ड सेल्स वाटर लीव्स, क्योंकि उसमें ग्लूकोज कम हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव कर
जाता है गार्ड सेल्स को, वाटर लीव्स देम एंड दे बिकम फ्लैसिड, और वो फ्लैसिड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। इन दिस फॉर्म बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट अगेंस्ट वन अनदर, तो गार्ड सेल्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, एंड द ओपनिंग इज क्लोज्ड, और ओपनिंग क्लोज हो जाती है, ठीक है। अभी मैंने आपको इसके लिए एक पिक्चर दिखाई है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, अगर आपको सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के बारे में पता है तो आप उसे कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स इज़ अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पजेज, बहुत सारे पर्पजेज में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो यूज़ होती है। वी नो दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, ऐसे ही है ना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने सब्सटेंसेस को सेपरेट करना होता है, लाइक कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री वो सेल के अंदर होने देती है और कुछ की नहीं होने देती, ठीक है, तो वो सेपरेट कर देती है सब्सटेंसेस को। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियली भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिंथेसाइज की जा सकती है, साइंटिस्ट लैब में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस, अब वायरसेस का साइज इतना स्मॉल होता है कि वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना उसके अंदर से गुजर जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया का साइज वायरस से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए बैक्टीरिया जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाता। इस तरह से बैक्टीरिया ऊपर रह जाता है परमिएबल मेम्ब्रेन के, और वायरस जो है वो मेम्ब्रेन से नीचे गुजर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया एंड वायरस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज जो है, वाटर ट्रीटमेंट मतलब जिसमें वाटर को क्लीन किया जाता है, ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं, मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स आर यूज्ड, उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है, जिसमें इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब आपने आर्टिफिशियल एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई हो और आप चाहते हैं कि वाटर के अंदर से जो सॉल्ट्स हैं वो निकल जाएं, ठीक है, तो आपके उसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो सॉल्ट्स से सेपरेट हो जाता है, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक इमेज दिखाया था जब मैं आपको ऑस्मोसिस पढ़ा रही थी, ठीक है, तब आपने देखा था कि जो वाटर है ये मेम्ब्रेन है, वाटर सॉल्ट मॉलिक्यूल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, उधर क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर ने सॉल्ट्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया था, और फिर जब उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था उसमें क्या हुआ कि जो ये वाला जो वाटर इधर मूव कर रहा है उसके अपने सॉल्ट भी इस साइड पर रह गए, ठीक है, और फिर सिर्फ और सिर्फ वाटर ने दूसरी साइड पर मूव किया रिवर्स ऑस्मोसिस में। अभी देखिए आपको रिवर्स ऑस्मोसिस नज़र आएगा कि जब वाटर वापस मूव कर जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन से वापस मूव कर जाता है, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट फिनोमिनन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बारे में तो आपको वैसे भी पता होगा कि क्या होता है कि जब आप किसी भी एक सॉल्यूशन में से आप उसको प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसमें से सेपरेशन करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस, अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, उन्हें पुश किया जाता है टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कर जाएं, पास कर जाएं विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से आप वाटर उस पर अप्लाई करते हैं, वाटर की मदद से आप उसको प्रेशर करते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या, कैसे कि जो ब्लड है वो हमारा डाइजेस्टेड फूड, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो हम हर जगह पर हमारी बॉडी में लेकर जा रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो सपोज़ अगर आपके हार्ट को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, बाकी सब की नहीं है, तो हमारा जो हार्ट होता है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स लेकर गया तो वो सिर्फ और सिर्फ उन रेलेवेंट, उन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को पुश करेगा हार्ट के अंदर, उनको फिल्ट्रेट कर देगा, उनको फिल्टर कर देगा कि वो सिर्फ हार्ट में जाएं, बाकी ना जाए, ठीक है। अब बॉक्स देखें
ये आपके पास फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब आप बॉक्स देखें, द टर्गर ऑफ सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग शेप्स ऑफ नॉन वुडिंग प्लांट्स। टर्गर क्या होता है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो प्रेशराइज हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स के अंदर जितना प्रेशर होगा, जितना वो स्वॉलन होंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी शेप मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो द टर्गर ऑफ सेल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग शेप्स ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स, मतलब ऐसे जो हर्बेशियस नए नए जो नरमो नाजुक पौधे होते हैं उनमें, एंड सॉफ्ट पोर्शंस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है, उनमें टर्गर प्रेशर जो है वो हेल्प करता है उनको मेंटेन रखने के लिए, उनकी शेप मेंटेन रखने के लिए। अब आपके पास है वाई, एक्सप्लेन वाई इट इज़ नॉट इनफ जस्ट टू से दैट अ सॉल्यूशन इज़ हाइपरटोनिक। ये सिर्फ कहना कि सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, ये इनफ क्यों नहीं है? इसका आंसर आपके पास, आप बुक को उल्टा करके देखेंगे, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक आर रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये दोनों टर्म्स। देयरफॉर यू मस्ट से व्हाट द सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड टू। आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास फिल्ट्रेशन की डायग्राम है, आपको फिल्ट्रेशन नज़र आ रही है। फिल्ट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल, मतलब आपका ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें से कैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिल्टर हो रहे हैं। आप देखें ब्लड है, इसके अंदर ब्लड प्रेशराइज कर रहा है पार्टिकल्स को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटसाइड मूव होते जा रहे हैं दोनों साइड से। ये जो ग्रीन ग्रीन है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर से स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर जाएंगे, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आपको येलो नज़र आ रहे हैं ये नहीं गुजर सकते, ये उसके अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला लेसन समझ आ गया है, आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत ईजी है। ये मूवमेंट्स हैं कि किस तरह से हमारे सेल के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।